दोस्तों, जब तक हम भीड़ में अपनी पहचान ढूंढते रहेंगे तब तक आत्मा का सच्चा स्वरूप हमें नहीं मिलेगा। अकेलापन डर नहीं, आत्मा की सबसे गूंगी पर गहरी भाषा है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि भीड़ की आवाज में खुद की सिसकियां खो जाती हैं, अकेलेपन की खामोशी में ही आत्मा जाग जाती है। भीड़ की आवाज में खुद की सिसकियां खो जाती हैं, अकेलेपन की खामोशी में ही आत्मा जाग जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे बाला इंस्पायर्ड वन ईस्ट चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गगन एक सामान्य किसान था, लेकिन उसका मन असामान्य बेचैनी से भरा रहता था। गांव में सब कुछ था, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, काम, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था जिसे वह कभी शब्दों में नहीं समझा पाया। हर रोज वह खेतों में काम करता, लोगों से हंसता, मेलों में जाता, पर रात को जब अकेले अपने बिस्तर पर लेटता तो एक भारी सन्नाटा उसे निगलने लगता। उसने कई बार यह बात अपने पिता से कही। पिता हमेशा कहते, इतने लोग हैं तेरे साथ, कैसा अकेलापन। पर यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभती थी। इतने लोगों के बीच भी वो खुद को अकेला क्यों महसूस करता था। दोस्तों, एक दिन गांव में एक दुर्घटना हुई। उसके सबसे करीबी मित्र मनु की अचानक मृत्यु हो गई। वह मौत नहीं थी जो गगन को तोड़ गई, बल्कि वो एहसास था कि कोई भी इस जीवन में स्थायी नहीं है। उसे पहली बार मौत का खौफ नहीं, बल्कि अकेले छूट जाने का भय महसूस हुआ। वह रात उसके लिए किसी युद्ध जैसी थी। रोता रहा, चीखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, क्योंकि सब सो रहे थे, या शायद सब सोने का नाटक कर रहे थे। दोस्तों, अगली सुबह वह चुपचाप गांव छोड़कर निकल पड़ा, सिर्फ एक झोला, थोड़े पैसे और दिल में हजारों सवाल लेकर। वह नहीं जानता था कहां जा रहा है, लेकिन एक इच्छा थी, मुझे शांति चाहिए। लेकिन क्या वो अकेले में मिलेगी? चलते चलते वह एक घने जंगल के किनारे पहुंचा। वहां एक छोटा सा आश्रम था जहां भिक्षु ध्यान में लीन थे। उसने वहां रुकने की अनुमति मांगी। एक वृद्ध भिक्षु ने पूछा, तुम क्यों आए हो वत्स? गगन बोला, मैं अकेलापन खत्म करना चाहता हूं। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, तो तुम गलत जगह आए हो। यहां हम अकेले रहना सिखाते हैं, लेकिन अकेलापन नहीं मिटाते। यह पहली बार था जब किसी ने उसके दर्द को उल्टे नजरिए से देखा। गगन ने वहीं रहना शुरू किया। दिन भर सेवा, शाम को ध्यान। शुरू में वो घबरा जाता था। किसी से बात नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई काम की भाग दौड़ नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उसने महसूस किया कि उस सन्नाटे में एक और ही प्रकार की ऊर्जा है। कभी वह पेड़ के नीचे बैठा घंटों सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनता, कभी नदी की धारा को देखता तो उसमें अपने अंदर की अशांति बहती महसूस होती। दोस्तों, एक दिन ध्यान करते हुए उसके आंखों से आंसू बहने लगे। कोई याद नहीं थी, कोई दुख नहीं था, फिर भी वो रोता रहा। ऐसा लगा जैसे भीतर जमी कई वर्षों की थकान, डर और खोखलापन अब बह रहा हो। उसी रात वृद्ध भिक्षु उसके पास आए और बोले, वत्स, यह तुम्हारा पहला बोध है। जब मन भीतर उतरता है तो बाहर की भीड़ खत्म नहीं होती, पर उसका असर खत्म हो जाता है। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम स्वयं के साथ हो। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस दिन पूर्णिमा थी। सारे भिक्षु ध्यान कर रहे थे जब एक अजनबी भिक्षु आश्रम में पहुंचा। उसका सिर झुका था, पर आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। गगन को उसे देखकर एक अजीब बेचैनी हुई, जैसे वह चेहरा उसने पहले देखा हो। लेकिन कहां, कब? उस रात वह सो न सका। उस अजनबी की आंखों में उसे अपने पिता की वही उपेक्षा, मनु की वही चीख और गांव की छाया दिखी। क्या अतीत ने उसका पीछा फिर शुरू कर दिया था? दोस्तों, अगली सुबह गगन ने उस अजनबी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह भिक्षु मौन व्रत में था। बस एक बार उसने गगन की ओर देखा और हाथ से इशारा किया, आकाश की ओर। गगन को उस इशारे का कोई मतलब समझ नहीं आया, पर उस रात जब वह ध्यान में बैठा तो उसके भीतर एक दृश्य कौंधा, एक औरत की चीख, एक बच्चा जो जंगल में खो गया था, और एक पुराना पेड़ जिसके नीचे कुछ दफन था। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था? दोस्तों, आश्रम के वृद्ध भिक्षु ने गगन से कहा, हर आत्मा के भीतर कुछ ऐसा होता है जो उसने भूलना चाहा, पर जीवन ने उसे याद दिलाया। गगन ने उस पेड़ की खोज शुरू की जो उसने ध्यान में देखा था।
3 दिन तक जंगल में भटकता रहा और चौथे दिन वह उसे मिल गया। वह एक सूखा बरगद था। उसकी जड़ में मिट्टी कुछ अजीब सी दिखाई दी। खोदने पर उसे एक पुराना हलकड़ी का डिब्बा मिला। उसमें कुछ जले हुए कागज थे और एक लटकन जिस पर खुदा था मां की स्मृति में। गगन का दिल कांप उठा। वह लटकन उसकी मां की थी जो उसके बचपन में जंगल में खो गई थी। गांव वालों ने कहा था शायद भेड़ियों ने मार दिया, पर अब गगन को लग रहा था कुछ और था। गगन ने फिर से उस मौन भिक्षु से संपर्क किया। उसने लटकन उसके सामने रखी। इस बार भिक्षु की आंखें नम हो गईं। उसने एक कागज पर लिखा, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। उस रात हम दोनों खो गए थे। मां ने मुझे बचा लिया और खुद नहीं बच सकी। मुझे एक साधु ने पाल लिया और यही मेरा मार्ग बन गया। गगन के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उसके आंसू शांत थे। वह दर्द से नहीं, प्रेम से रो रहा था। दोस्तों, गगन ने पहली बार अकेलेपन को भय नहीं, सच्चाई की खिड़की के रूप में देखा। उसने सोचा, जिस अकेलेपन से मैं भागता रहा, उसी ने मुझे मेरी मां, मेरा भाई और मेरी आत्मा से मिला दिया। वृद्ध भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अकेलापन तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से मिलाने आता है। यह मृत्यु का मार्ग नहीं, आत्मा के पुनर्जन्म का प्रवेश द्वार है। दोस्तों, भाई को पाने के बाद गगन की आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। उसने सब कुछ खोया था और फिर पाया भी, पर अब वो सब भीतर घट रहा था। ना कोई शोर, ना कोई भीड़, सिर्फ मौन, गहरा, डरावना पर शुद्ध। गगन ने वृद्ध भिक्षु से पूछा, क्या यही मुक्ति है? वृद्ध बोले, नहीं पुत्र, मुक्ति तब है जब तुम अपने अतीत से मोह भी छोड़ दो। भाई मिल गया, पर तू अब भी उसकी स्मृति से बंधा है। गगन को चुभा, क्या जीवन में हर रिश्ते से विमुक्त होना ही आत्मज्ञान है? दोस्तों, एक दिन आश्रम में एक आग लगी। सब भिक्षु भागने लगे, पर गगन वहीं रुका रहा, क्योंकि आग में उसका भाई फंसा था। वृद्ध भिक्षु ने उसे रोका, यदि तू गया तो शरीर जलेगा, और यदि न गया तो मन। गगन मुस्कुराया और कहा, अब शरीर का डर नहीं रहा और मन की आग में पहले ही जल चुका हूं। वह आग में कूदा और भाई को बाहर निकाल लाया, मगर खुद का शरीर झुलस गया। गगन मृत्युशैया पर था, लेकिन चेहरा शांत। उसी रात गगन के स्वप्न में गौतम बुद्ध प्रकट हुए। बुद्ध बोले, वत्स, तूने अकेलापन स्वीकारा, अपनों को पाया, फिर उनसे भी ऊपर उठ गया। अब जान कि अकेले रहना आत्मा का संकल्प है, यह दुख नहीं, दर्शन है। गगन ने पूछा, क्या मेरा दुख व्यर्थ नहीं गया? बुद्ध बोले, जिस अकेलेपन को तूने शाप समझा था, वह वरदान निकला। भीड़ से दूर तूने स्वयं को पाया। गगन की मृत्यु हो गई, पर यह अंत नहीं था। उसकी चिता से धुआं नहीं, एक सौम्य खुशबू उठी। वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए, यह आत्मा अब लौटेगी नहीं। उसने जीवन का अंतिम प्रश्न हल कर लिया है। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि उस जंगल में कभी कभी एक शांत चेहरा दिखता है, आंखें बंद और होठों पर एक शब्द, अकेला रहना सीखो। गगन के शरीर को अग्नि के हवाले किया गया। सभी भिक्षु मौन खड़े रहे। न कोई रोया, न कोई चिल्लाया, पर हर आंख में गहराई तक फैला एक भाव था, विरह नहीं, वंदना का। वृद्ध भिक्षु ने चिता की राख को उठाया और हवा में बिखेरते हुए कहा, जो स्वयं से मिल जाता है वह कभी इस धरती से नहीं जाता। वह हवा बन जाता है, धूप बन जाता है, और हर उस हृदय में बस जाता है जो सत्य की खोज में अकेला चल पड़ा हो। दोस्तों, कुछ वर्षों बाद एक नया युवक आश्रम आया, मौन, विनम्र और आंखों में वही जिज्ञासा। वृद्ध भिक्षु ने उसका नाम पूछा, पर वह बोला नहीं, बस एक मुस्कान दी, वैसी ही जैसी गगन की थी। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, कुछ आत्माएं लौटती नहीं, वे यहीं बनी रहती हैं, नए शरीरों में, नए प्रश्नों के साथ। दोस्तों, अकेलापन वह दीप है जो भीड़ के अंधेरे में नहीं जलता। जो अकेला चलना सीख गया, वही अपने अंतर्मन की आवाज सुन पाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, स्वयं ही अपना दीपक बनो। इस कहानी में गगन की आत्मा ने वही रास्ता चुना, भीड़ से टूटा, रिश्तों से जूझा, सत्य के लिए जलता गया और अंततः स्वयं को जान गया। अकेलापन जीवन से भागना नहीं, जीवन को पूरी तरह समझने की शुरुआत है। जो अकेले बैठ सकता है, वही भीतर के तूफानों को शांत करना सीखता है। दोस्तों, गगन के शरीर की मृत्यु के बाद
उसके अंतिम संस्कार में आश्रम के सभी भिक्षु मौन थे। वृद्ध भिक्षु ने उसकी चिता के पास खड़े होकर कहा, आज हमने एक शरीर खोया है, पर एक दीप पाया है। गगन अब नाम नहीं रहा, वह एक दिशा बन गया है। उसी समय आकाश में सुनहरी किरणें छिटकने लगीं, मानो प्रकृति ने भी स्वीकार कर लिया हो कि गगन अब मुक्त है, जन्म मरण से, द्वंद्व से, मोह से। सालों बाद उसी सूखे बरगद के नीचे एक और युवक ध्यान करता था। उसकी आंखें बंद थीं, पर हृदय रोशनी से भरा। उस युवक ने वृद्ध भिक्षु से एक दिन पूछा, क्या आत्मज्ञान अकेले में ही मिलता है? वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ज्ञान तो भीतर है, पर अकेलापन वह द्वार है जहां तुम बाहर के शोर से अलग हो जाते हो, और जब सब छूट जाता है तब तुम स्वयं से मिलते हो। गगन की जीवन गाथा अब केवल एक कहानी नहीं थी, वह एक आदर्श बन चुका था, अकेलेपन से घबराने वालों के लिए, मोह में उलझे लोगों के लिए, और उनके लिए भी जो जीवन के दुखों से डरते थे। हर